उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पत्नी द्वारा रात में बनाए गए दलिया में एक अजीब सी दवाई की गंध होगी। देखते हुए कि बेटे के कटोरे में दलिया एक कौर भी नहीं खाया गया था, उसने और उसकी पत्नी ने आधे से ज्यादा खा लिया था। उसे तुरंत सुबह खरीदे गए चूहे के जहर का बैग याद आया, इसलिए पिता ने जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को नीचे रख दिया। मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम बहन के साथ हो। डर से उसने जल्दी से पत्नी को इमरजेंसी कॉल करने के लिए कहा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि फोन की लाइन पहले ही बेटे द्वारा काट दी गई थी और दवाई का असर भी शुरू हो चुका था। अचानक पिता के मुंह से बड़ी मात्रा में काला खून निकलने लगा। इसके तुरंत बाद पत्नी की चौंकाने वाली निगाहों के बीच वह जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से स्थिर हो गया। माँ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा ऐसा पागलपन भरा कदम उठाएगा। गुस्से में उसने बिना कुछ कहे एक चाकू उठाया और पीटर को अच्छी तरह से सबक सिखाने की सोची, लेकिन पीटर भी कोई मूर्ख नहीं था। वह तेजी से ऊपर की ओर भागा, लेकिन जल्द ही वह पीछे से माँ द्वारा पकड़ लिया गया। जब वह देख रहा था कि वह माँ को संभाल लेगा, अचानक से उसे तेज उल्टी होने लगी। असल में माँ ने भी पहले ही आधा कटोरा दलिया खा लिया था और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदरूनी अंग भी खराब हो गए थे। डर के मारे पीटर ने माँ को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। सोचने की बात है कि जमीन पर गिरते ही माँ के हाथ में पकड़ी चाकू सीधे उसके दिल में जा फंसा। माँ को जमीन पर लंबे समय तक बिना कोई हलचल के पड़े देखकर पीटर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हालांकि ये सोचने की बात है कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। असल में वह माँ के शरीर से गोदाम की चाबी लेना चाहता था। असल में जब से इस नए घर में आया था, पीटर को हमेशा लगता था कि दीवार के भीतर से कुछ आवाजें आ रही थी। इसलिए अपने दिल की धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने चुपके से दीवार की परत को फाड़ दिया। सोचने की बात है कि एक संकरे छेद से उसने अपनी बहन को पाया जो कई सालों से कैद थी। बहन ने पीटर को बरगलाया कि माता पिता दोनों शैतान। अपनी फंसी हुई बहन को बचाने के लिए पीटर ने दीवार के गोदाम की चाबी पाने के लिए सभी उपाय किए। माँ और पिता के गिरने के बाद पीटर तुरंत माँ के बेडरूम में आया और दीवार के अंदर की बहन ने फिर से आवाज दी। ध्वनि। इसके बाद पीटर ने एक बड़े घड़ी को खिसका दिया। पीछे सचमुच एक ताला लगा हुआ छोटा सा दरवाजा मिला। बहन को बचाने के लिए पीटर ने धीरे धीरे चाबी डाली और दरवाजा खोला। सोचने की बात है कि अगले ही पल अंदर से अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज आई। ये देखते ही पीटर इतनी बुरी तरह डर गया कि उसके होश उड़ गए और वह भागकर सीधे अपने कमरे में घुस गया। लेकिन बहन भी इस समय पीछे से उसका पीछा कर रही थी। ठीक उसी समय जब पीटर भय से स्तब्ध था, नीचे अचानक एक समूह आ गया जिसमें मुखौटा पहने हुए लोग थे। असल में यह दिन हैलोवीन का था, जो अक्सर पीटर को परेशान करने वाले थे। वे उसके घर पर मिठाई मांगने आए थे, लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुंचे, अचानक से दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे वे उनकी आगमन का स्वागत कर रहे हों। चारों बदमाश बिना संकोच किए, बिना कुछ कहे पीटर के घर में प्रवेश कर गए। काफी देर तक पीटर का जवाब न मिलने पर बदमाशों ने तुरंत ही फर्नीचर को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि इसने पीटर की गुस्से बहन को नाराज कर दिया। अगले ही पल एक युवक दुर्भाग्य का शिकार हो गया। चीख की आवाज सुनने वाले बाकी 3 लोगों ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने सोचा कि यह किसी साथी का शरारत है। अगले ही पल सिर्फ कुछ ही मिनटों में चारों बदमाशों को बहन ने निर्दयता से गिरा कर दिया। इस समय तक पीटर को पता चला कि उसकी बहन कोई सालों से कैद में रहने वाली बेचारी नहीं थी, बल्कि एक गुस्सैल खूनी राक्षस थी। जब पीटर भय से कांप रहा था, बहन ने भी अपनी शरीर को मोड़ते हुए उसकी ओर रेंगते हुए आकर उसे 1 सालों से छुपे हुए रहस्य के बारे में बताया। असल में पीटर के जन्म के समय माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ, माता पिता ने चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे एक दांत वाले राक्षस के रूप में माना और उसे गोदाम में बंद कर दिया। पीटर बिस्तर पर माता पिता को समय बताने के लिए कहता, जबकि वह दिन भर मकड़ी के जाल से भरी दीवारों के भीतर चूहों से लड़ता रहता। अब समय बदल गया है। बहन भी चाहती है कि पीटर उस तरह के दिनों का अनुभव करे। इसके बाद बहन ने पीटर को पकड़कर बाहर खींच लिया और बिना कुछ कहे उसे गोदाम में बंद कर दिया। चाहे पीटर कितना भी पुकारे, दरवाजा खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई। राक्षस बहन को लगा कि उसकी योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। बिना यह जाने उस दिन दोपहर में पीटर ने पहले ही अपनी शिक्षिका लीजा को फोन किया था। हेलो पीटर, मुझे आपकी मदद चाहिए। फोन प्राप्त करने के बाद लीजा को यह अजीब लगा, इसलिए वह कार चलाकर पीटर के घर मिलने गई। लेकिन दरवाजे की घंटी को काफी देर तक बजाने पर भी कोई हलचल नहीं हुई। दरवाजा खोलने के बाद कमरे में बिखरी हुई चीजों और जमीन पर पड़े कुछ शवों को देखकर लीजा तुरंत ही पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे पीटर की राक्षस बहन ने चुपके से हमला कर दिया। असामान्यता को समझने के बाद लीजा तेजी से पीछे की ओर भागने लगी।
वह मुख्य दरवाजा खोलकर भागना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा बंद था और दीवार से पीटर की मदद की आवाजें आ रही थी। लेकिन लीजा कहाँ एक बच्चे को छोड़ सकती थी। उसने तुरंत ही एक लोहे की छड़ी लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वास्तव में देखा कि एक बेडरूम की दीवार से पीटर का हाथ बाहर निकला हुआ था। वह पीटर को बचाना चाहती थी, लेकिन पीटर की बहन कहाँ उसे सहमत नहीं होगी। ये क्या है? कुछ भी नहीं, मेरी बहन। लेकिन लीजा के कुछ समझने से पहले ही दीवार से अचानक कुछ हलचल की आवाज आई। असल में पीटर की राक्षस बहन यहाँ एक मंजिल के गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर भाग गई थी। त्रासदी को रोकने के लिए लीजा ने तुरंत ही दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने दीवार के भीतर के पीटर को बचा लिया और उसे पकड़कर नीचे की ओर भागने लगी। सोचा था कि वे इस तरह से बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल पीटर को उसकी बहन ने फिर से पकड़ लिया और खींच लिया। जब पीटर ने खुद को संभाला, उसे 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी तहखाने में फेंक दिया गया। असल में बहन को सालों से माता पिता ने इसी स्थान में बंद कर रखा था। उसने पहले ही मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने की कला सीख ली थी। देखते हुए कि बहन धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर देख रही थी, पीटर तुरंत ही डर से स्तब्ध हो गया और नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। इसी बीच लीजा की आवाज अचानक से सुनाई दी। बहन ने मजबूरी में पीटर का मुंह जोर से बंद कर दिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। लेकिन इस समय लीजा पहले ही आवाज के पीछे चलते हुए तहखाने तक पहुंच गई थी। लेकिन अगले ही पल बहन तहखाने से झपट कर बाहर निकली और लीजा की पिंडली को बुरी तरह नोच डाला। जीवित रहने के लिए लीजा तेजी से दीवार के किनारे चली गई। इस करीब 10 मीटर लंबे बालों वाले राक्षस को देखकर लीजा तुरंत ही डर से स्तब्ध हो गई। लेकिन जब वह राक्षस लीजा को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। असल में राक्षस ने कभी बाल नहीं कटवाए थे, उसके बालों ने ही लीजा की जान बचाई। सबसे खुशी की बात यह थी कि आखिरकार पीटर ने भी सिर पकड़ लिया। जादू तहखाने से बाहर निकल आया। राक्षस के पलटकर हमला करने की कोशिश करते देख पीटर ने लीजा को तुरंत हमला करने का संकेत दिया। राक्षस को जब जोरदार मार पड़ी तो वह तेज दर्द की वजह से नीचे लुढ़क गया। इस बीच पीटर ने जल्दी से लोहे की जंजीर खींची और लोहे की जाली को मजबूती से बंद कर दिया। इस प्रकार एक दुखद घटना को टाल दिया गया। ये दृश्य देखकर बहन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर दया दिखाने की कोशिश की। लेकिन पीटर कैसे उसके कहने पर विश्वास कर सकता था। हालांकि बाद के दिनों में उसने बहन को कभी बाहर नहीं निकाला, लेकिन बहन पीटर की बचपन की छाया बन गई। रात के गहरे सन्नाटे में उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि बहन बिस्तर के नीचे है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।